19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा तय पाया, जिसे दुनिया सिंतास मुआहिदा के नाम से जानती है। ये मुआहिदा वर्ल्ड बैंक की सालसी में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान और भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दस्तखत से वजूद में आया था। इस मुआहिदे के तहत इंडिया और पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। सिंतास मुआहिदे के तहत मशरकी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी भारत के सपुर्द किए गए, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। ताहम भारत को इन पर मखसूस शराइत के तहत ज़राअत और पन बिजली के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी गई। ये मुआहिदा बिलाशुबा दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार होता है, क्योंकि ये कई जंगों, कशीदगियों और सफारती बहरानों के बावजूद आज तक कायम है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों में भारत की तरफ से मुख्तलिफ डैम्स और मंसूबे जैसे बगलिहार और किशन गंगा डैम बनाकर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत ने कई दफा इस मुआहिदे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। अब भारत ने पहलगाम में अपने लोगों को कत्ल करके इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, जबकि इस मुआहिदे के तहत भारत अज़ खुद इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या मनसूख करने की कोई कानूनी अहलियत नहीं रखता। मुआहिदे का आर्टिकल 12(4) सिर्फ इस सूरत में मुआहिदा खत्म करने का हक देता है जब भारत और पाकिस्तान दोनों तहरीरी तौर पर राजी हों। दूसरे लफ्जों में इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए दोनों रियासतों की तरफ से एक बरतरफी के मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार करना होगा और फिर दोनों की तरफ से इसकी तौसीक करनी होगी। इस मुआहिदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं है। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर मुआहिदे को मुअत्तल करना न सिर्फ इसके तयशुदा तरीक़ाकार, जिसे मुस्तकिल इंडस कमीशन, गैर जानिबदार माहिरीन या सालसी अदालत के जरिए तनाज़े के हल की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये मुआहिदे के रूह के भी मुनाफी है। ये मुआहिदा माजी में कई जंगों और सियासी कशीदगियों के बावजूद कायम रहा, जो इसकी कानूनी और इखलाकी ताकत को मजीद मजबूत बनाता है। पानी जैसे कीमती कुदरती वसाइल को सियासत का हथियार बनाना जनूबी एशिया के करोड़ों आवाम के लिए एक खतरनाक रविश है, क्योंकि पानी की रवानी सिर्फ खेतों को नहीं, दिलों को भी सैराब करती है।